छत्तीसगढ़ के विकास की कहानी में पानी का प्रबंधन, सिंचाई, ये सब कितना अहम है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे, हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर। बिल्कुल। आज की चर्चा का फोकस रहेगा छत्तीसगढ़ की जो मुख्य बांध परियोजनाएं हैं उन पर। और स्रोतों में काफी कुछ है, मतलब शुरुआती कोशिशों से लेकर बहुत बड़ी मल्टीपर्पज योजनाओं तक। हाँ, तो हम देखेंगे कुछ खास प्रोजेक्ट्स, उनका इतिहास क्या रहा, वो कहाँ है, कौन सी नदियों पर, और उनकी कुछ खास बातें क्या हैं। जी, चलिए इन स्रोतों को थोड़ा और खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पुरानी परियोजनाओं से। स्रोतों में सबसे पहला जिक्र आता है रुद्री बैराज का। ये 1915 का है, धमतरी में, महानदी पर। हाँ, और इसे छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना बताया गया है। पहली, अच्छा। और लगभग तभी 1913 में बालोद में तांदुला परियोजना भी बनी, तांदुला नदी पर। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं थी, इसका एक बड़ा मकसद था भिलाई स्टील प्लांट को पानी देना। ओह अच्छा, मतलब उद्योग के लिए भी पानी की जरूरत तभी समझी गई थी। हाँ, एक तरह से दूरदर्शिता थी। सही। अच्छा, बालोद में ही एक और है, खरखरा जलाशय, 1964 में खरखरा नदी पर। इसकी क्या खासियत बताइए। इसकी सबसे अनोखी बात जो स्रोतों में है वो ये कि ये पूरी तरह मिट्टी से बना है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मिट्टी का बांध। अरे वाह, मिट्टी का बांध, ये तो काफी अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि उस समय कैसे स्थानीय चीजों का इस्तेमाल होता था। और एक और पुरानी परियोजना है, माड़म सिल्ली बांध, जिसे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना भी कहते हैं। 1923, धमतरी सिल्ल्यारी नदी। इसके बारे में क्या खास बात है। माड़म सिल्ली तकनीकी रूप से बहुत एडवांस था अपने समय के हिसाब से। स्रोतों के मुताबिक ये एशिया का पहला साइफन वाला बांध था। साइफन मतलब वो बिना पंप के पानी कंट्रोल करने वाली तकनीक। जी बिल्कुल। पानी के दबाव के अंतर का इस्तेमाल करके 1923 के हिसाब से सोचिए, ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की बात थी। कमाल है। तो ये तो हुई शुरुआती कुछ परियोजनाएं। इनके बाद लगता है कि बड़े स्केल पर काम शुरू हुआ। महानदी कॉम्प्लेक्स का जिक्र है। हाँ, महानदी परियोजना कॉम्प्लेक्स, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परियोजना बताई जाती है। कुल सिंचाई क्षमता करीब 2.84 लाख हेक्टेयर, और इसमें 4 अलग अलग परियोजनाएं शामिल हैं। 4 परियोजना एक साथ, ये तो वाकई बड़ा है। जी, ये दिखाता है कि कैसे बाद में इंटीग्रेटेड, मतलब पूरी नदी प्रणाली को ध्यान में रखकर योजनाएं बनी। और इसी कॉम्प्लेक्स का एक अहम हिस्सा है गंगरेल बांध या रविशंकर परियोजना, 1979, धमतरी महानदी पर। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। हाँ, 1380 मीटर लंबा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, जैसा स्रोत बताते हैं। और ये सिर्फ लंबा नहीं है, बिजली भी बनाता है। यहाँ स्रोत में थोड़ा कंफ्यूजन है। 25 मेगावाट की 4 यूनिट पर टोटल 10 मेगावाट लिखा है। हाँ, वो आंकड़े थोड़े अजीब हैं स्रोत में, शायद कोई टाइपिंग एरर हो, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना जरूर है। बिजली उत्पादन यहाँ होता है। ओके। और इसी कॉम्प्लेक्स में दुधावा परियोजना भी है, 1962, कांकेर में। जी, महानदी पर ही। और 2 और हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक से मदद मिली थी। अच्छा, कौन सी? एक तो सिकासार परियोजना 1995 में गरियाबंद में पैरी नदी पर, यहाँ 7 मेगावाट बिजली भी बनती है। और दूसरी सोंढूर परियोजना 1979 में धमतरी में सोंढूर नदी पर। इन दोनों को वर्ल्ड बैंक से सहायता मिली थी। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स थे। बिल्कुल। ठीक है। महानदी के अलावा एक और बड़ी नदी प्रणाली है हसदेव नदी। इस पर हसदेव बांगो परियोजना है, जिसे मिनी माता परियोजना भी कहते हैं ना। 1967, कोरबा। इसके बारे में क्या जानकारी है। हसदेव बांगो परियोजना ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। स्रोत इसकी ऊंचाई 87 मीटर्स बताते हैं। सबसे ऊंचा। हाँ, और ये मल्टीपर्पज है, सिंचाई भी, बिजली भी। करीब 2.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 120 मेगावाट बिजली। 120 मेगावाट, ये तो काफी ज्यादा है। जी, 40 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं। इससे जांजगीर, चांपा और कोरबा जिलों को फायदा होता है। अच्छा, कुछ और परियोजनाओं का भी जिक्र है संक्षेप में। हाँ, जैसे केलो परियोजना है रायगढ़ जिले में, केलो नदी पर। इसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना भी कहते हैं। ये रायगढ़ और जांजगीर, चांपा को सिंचाई देती है। ओके। और एक खारंग परियोजना है जो काफी पुरानी है, 1920-31 के बीच बनी, बिलासपुर में खारंग नदी पर। इसे संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं।
और एक बहुत बड़ी परियोजना जो शायद पूरी तरह बली नहीं, बोधघाट। हाँ, बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना 1979 में शुरू हुई थी, दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर। ये बहुत महत्वाकांक्षी थी। प्रस्तावित था कि 300 मेगावाट बिजली बनेगी और करीब 3.66 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। बाप रे, 3.66 लाख हेक्टेयर। जी, बहुत बड़ी योजना थी। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ में मतलब बहुत पुरानी रुद्री और तांदुला जैसी परियोजनाओं से शुरुआत हुई और फिर महानदी कॉम्प्लेक्स और हसदेव बांगो जैसी विशाल मल्टीपर्पज परियोजनाएं बनी। एक पूरी यात्रा दिखती है जल प्रबंधन की।